कहा जाता है महाभारत युद्ध औरतों की वजह से हुआ। नहीं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये युद्ध, महाभारत युद्ध जो हुआ वो औरतों के लिए हुआ या अपने सलाहकार की वजह से हुआ। अगर हमारा सलाहकार, हमारा साथी अच्छा नहीं होगा तो इतना बड़ा बड़ा महाभारत हो सकता है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। महाभारत उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम है जो हमारे देश में लगभग 5000 वर्ष पहले कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का वर्णन जिस विशाल ग्रंथ में किया गया है उसे ही महाभारत कहा जाता है। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े और पांडु छोटे थे, इसलिए राजगद्दी पर धृतराष्ट्र का अधिकार था। किंतु धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए पांडु को राजगद्दी दे दी गई। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गंधारी था। गंधारी के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडवों की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के 3 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तथा माद्री के 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव। इस प्रकार पांडु के उनकी दोनों रानियों से 5 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाते थे। पांडु बड़े वीर थे, किंतु बीमार रहने के कारण वे जल्दी मर गए। उनके मर जाने पर धृतराष्ट्र को गद्दी पर बैठाया गया। पांडवों का बड़ा पुत्र होने के कारण युधिष्ठिर को युवराज माना गया। दुर्योधन नहीं चाहता था कि उसके पिता का राज्य पांडवों को मिले, वह कौरवों को ही राज्य का असली अधिकारी मानता था। धृतराष्ट्र ने किसी भी झगड़े को टालने के लिए पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांडवों को इंद्रप्रस्थ में राज्य करते अभी कुछ ही समय हुआ था कि दुर्योधन ने अपने रहे। अंत में उन्होंने चतुर मामा शकुनी की राय से युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया और उन्हें जुए में हराकर समस्त राज्य प्राप्त कर लिया। वर्षों तक पांडव इधर उधर भटकते फिरते रहे। फिर आकर दुर्योधन ने राज्य का कुछ भाग देने की मांग की, परंतु दुर्योधन ने उनकी मांग ठुकरा दी। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने दुर्योधन को लाख समझाया कि शांति से काम लो और पांडवों का अधिकार उन्हें दे दो, परंतु दुर्योधन ने यही कहा कि मैंने बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा। अंत में कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, जो 18 दिन तक चला। इस युद्ध में दोनों ओर से अधिकांश लोग मारे गए। पांडवों ने दुर्योधन के उसके 100 भाइयों सहित मार डाला। पांडवों को इस युद्ध में विजय प्राप्त हुई, किंतु अपने ही सगे संबंधियों का वध कर दिए जाने से वे बहुत दुखी थे। यह विजय भी उन्हें हार के समान लग रही थी। अंत में अपने पौत्र परीक्षित को राज्य देकर पांडव हिमालय यात्रा पर निकल गए।